बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल ऑफिशियल। सब इंजीनियर सिविल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो इंटरव्यूज़ अभी चल रहे हैं उनके कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं और उनके आंसर्स भी जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर में, बिल्कुल ही आसान तरीके में। और जो भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो वो इनको याद करके जाएं, इन क्वेश्चंस के आंसर को। इंशाल्लाह तो उनका जो इंटरव्यू है वो बेहतरीन होगा, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, काफ़ी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिनका अभी इंटरव्यू होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल ही आसान तरीके में, टाइप्स ऑफ लोड्स। ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि कितने टाइप्स हैं लोड्स के। जो इंटरव्यू में जो पैनल है वो, तो कौन से टाइप हैं? डेड लोड, लाइव लोड, स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड, इंपैक्ट लोड एंड सेस्मिक लोड। तो ये हैं टाइप्स ऑफ लोड। बल्क मॉड्यूलस, तो बल्क मॉड्यूलस क्या है? ये बराबर होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये सिंपली, आप अगर ये क्वेश्चंस आपसे वो पूछते हैं, पैनल में से कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, तो डायरेक्टली उसको आसान और सिंपल तरीके में उसको जवाब दे दें, इंशाल्लाह वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, टीडीएस। टीडीएस का मतलब है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, यानी जो डिजॉल्व्ड सॉलिड्स मौजूद होते हैं पानी में, उनके बारे में है ये। टीडीएस का फुल फॉर्म यही है। ये क्या है? मेजर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कैम्बर। कैम्बर क्या है? राइज ऑफ सेंटर ऑफ कैरेजवे अबाउट इट्स एजेस। तो इसको, कैम्बर को जो है वो साइड स्लोप भी कहते हैं। और पैनल वाले ये भी पूछ रहे हैं कि कैम्बर जो है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, बनाया जाता है रोड के लिए। तो ये बेसिकली बनाया जाता है ड्रेनेज के लिए, ये आप याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्ब। कर्ब क्या है? बाउंड्रीज बिटवीन शोल्डर एंड पेवमेंट। पेवमेंट और शोल्डर के दरमियान की जो बाउंड्री है उसको कर्ब कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है राइट ऑफ वे। क्या है राइट ऑफ वे? द एरिया ऑफ लैंड acquired आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रोड। यानी जो लैंड का वो जमीन का जो है टुकड़ा, वो एरिया, वो एरिया जो जिसके फ्यूचर में जहां पे रोड बनाया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? राइट ऑफ वे। अच्छा, उसके बाद है कैरेज वे। कैरेज वे क्या है? कैरेज वे को पेवमेंट भी कहते हैं। पोर्शन ऑफ रोड इज यूज्ड आर कंस्ट्रक्टेड फॉर वेहिकुलर ट्रैफिक, यानी वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए जो पोर्शन रोड में बनाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? कैरेज वे। यानी वैसे तो पोर्शंस, कंपोनेंट्स काफी होते हैं रोड के ना, जैसे राइट ऑफ वे है, कर्ब है, कैम्बर है, और उसके अलावा शोल्डर्स होते हैं, साइड स्लोप्स होते हैं, और ग्रेडियंट वगैरह जो भी है, लेकिन ये कैरेज वे की डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये भी पैनल वाले क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। आपको हर चीज की डेफिनेशन जो है बताने की जरूरत नहीं है, अगर वो पूछते हैं तो फिर उसकी बताएं, लेकिन नहीं तो फिर डायरेक्टली उनको बताएं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी। तो वो है नंबर 1 पे कलर है, टेस्ट, ऑर्डर, टर्बिडिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेम्परेचर एंड अपीयरेंस। तो हो सकता है यहाँ से आप यहाँ इनमें से कोई, पैनल में से कोई आपसे पूछे कि टर्बिडिटी क्या है या कलर वगैरह कैसे हमें पता चले, तो फिर वो तो बात की बात है। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ पूछते हैं तो ये जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी ना, ये सारी आपको बतानी है। अच्छा, उसके बाद है लेयर्स ऑफ रोड। रोड के जो लेयर्स होते हैं, जिन लेयर्स में वो बनता है, कितने होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं, नहीं तो कम से कम 3 में वो रोड बनता है। कभी सब बेस का जो ये लेयर है, ये कभी उसमें होता है मौजूद, कभी नहीं भी देते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लेयर्स हैं सारे। सब ग्रेड, सब बेस,
सब ग्रेड कोर्स, सब बेस कोर्स, बेस या सोलिंग कोर्स, इसको बेस भी कहते हैं, सोलिंग भी कहते हैं, और ये सरफेस कोर्स या वियरिंग कोर्स भी इसको कहते हैं। ये 1, 2, 3 और 4 ये लेयर्स हैं। अच्छा, उसके बाद है CBR। CBR क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। क्या है ये? इट इज डन टू डिटरमाइन, इट इज द मेथड टू in which is done to determine strength and bearing capacity of road materials, यानी रोड की जो मटेरियल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी और स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है CBR का। अच्छा, उसके बाद है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या है? उसकी सिंपल डेफिनेशन बतानी है। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल स्टिल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म और स्टेट। उसके बाद है प्लास्टिक लिमिट। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू 3 mm डायामीटर थ्रेड्स। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप याद करके जाएं। ये सारे जो हैं बिल्कुल सिंपल हैं, सिर्फ ये आप याद करके उनको बताने हैं। इंशाल्लाह ये काफ़ी आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, उसके बाद है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या है? ये कंक्रीट में होती है ब्लीडिंग। सेपरेशन ऑफ वाटर या वाटर सीमेंट रेशो फ्रॉम फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट, यानी सेपरेशन ऑफ वाटर या वाटर सीमेंट, उसकी जो फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट होती बनाते हैं उनमें से पानी का ज़्यादा हो जाना यानी उनसे अलग हो जाना, या फिर वाटर सीमेंट का अलग हो जाना, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। उसके बाद है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स फ्रॉम फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट्स। तो ये ज्यादातर जो है कॉलम्स में सेग्रीगेशन जो होता है कंक्रीट की, क्योंकि वहां वो कॉलम में ऊपर से फेंकते हैं कंक्रीट को, तो वो जो कोर्स एग्रीगेट है वो नीचे चले जाते हैं, तो सेग्रीगेशन वहां पे हो जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, NTU। NTU क्या फुल फॉर्म क्या है? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, इसका जो है फुल फॉर्म है। ये क्या है? इस NTU से जो है टर्बिडिटी ऑफ लिक्विड या वाटर की जो है वो मालूम होती है इससे। वैसे सिलिका स्केल सी भी मालूम होती है इसकी, जो वाटर में टर्बिडिटी होती है। अच्छा, टर्बिडिटी, क्वेश्चन नंबर 16, टर्बिडिटी है क्या? प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स या इम्प्योरिटीज इन वाटर व्हिच काज क्लाउडीनेस, यानी टर्बिडिटी वो है जो सस्पेंडेड सॉलिड्स जो मौजूद होते हैं किसी वजह से उस पानी में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से टर्बिडिटी हो जाती है। फिर उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, उसकी जो है अपीयरेंस में फर्क आ जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह में काफ़ी चेंजिंग आ जाती है। पीएच वैल्यू क्या है? पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये 1 से लेकर 6 तक जो पीएच है नंबर वो होती है, वो उनको कहते हैं एसिडिक। अगर 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है। पानी का जो है हम जो पानी पीते हैं उसका भी पीएच वैल्यू 7 है। और उसके अलावा 8 से लेकर 14 तक अगर पीएच वैल्यू हो तो पानी का या लिक्विड का, तो वो होता है अल्कलाइन, या उसको बेसिक कहते हैं। एक एसिडिक, फिर न्यूट्रल, फिर बेसिक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है टाइप्स ऑफ स्लैब्स। अब मेन टाइप्स स्लैब्स के कितनी है? 2 हैं, 1 वे और 2 वे। इंशाल्लाह ये वीडियो का पार्ट 1 है। दूसरे पार्ट में मैं इनकी डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगा। फिलहाल सिंपली जो क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्टली उनका ही जवाब दें, ज्यादा बहस करने की भी जरूरत नहीं है और बात को बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, जैसे इंटरव्यू आपका बेहतर तरीके से हल हो जाए। टाइप्स ऑफ बीम्स कितनी है? 5 टाइप है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, फिक्स्ड बीम है, कंटिलीवर बीम है, कंटिन्यूअस बीम है, और उसके अलावा लास्ट में ओवरहैंगिंग बीम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, टाइप्स ऑफ कर्व्स। अब टाइप्स ऑफ कर्व्स वैसे तो काफी हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो 2 ही हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स और वर्टिकल कर्व्स। हॉरिजॉन्टल कर्व्स जो होती हैं वो डायरेक्शन चेंज के लिए इस्तेमाल होती हैं, और वर्टिकल कर्व जो बनाई जाती हैं वो ग्रेडियंट चेंज करने के लिए वो बनाई जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं। तो इसके अलावा काफ़ी सारे टाइप हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स के, और वर्टिकल कर्व्स के भी टाइप्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इनको भी हम डिफाइन करते जाएंगे। 21 है टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। वैसे तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं फाउंडेशन की, लेकिन जो मेन टाइप है वो 2 ही हैं, शैलो फाउंडेशन और
डीप फाउंडेशन। और काफ़ी सारी टाइप्स हैं शैलो फाउंडेशन की और काफ़ी सारी टाइप डीप फाउंडेशन की भी हैं, और मेन जो टाइप हैं वो ये दो हैं, फिर इनमें से जो दूसरे टाइप हैं वो निकलते हैं। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा था हमारे दोस्तों से, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो इसका जो फाउंडर था मुगल डायनेस्टी का वो था जहीरुद्दीन बाबर। एनडीटी, एनडीटी स्टैंड्स फॉर, ये भी क्वेश्चन है, एनडीटी स्टैंड्स फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये हार्डेंड स्टेट की जो कंक्रीट होती है वहां पे वो ये इस्तेमाल होती है, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, यानी बिना किसी नुकसान के ये इस्तेमाल होती है। किसके लिए, कंक्रीट की जो है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मालूम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, वो कितनी है, 4 हैं। डेड एंड सिस्टम, गिरिड आयरन सिस्टम, रिंग सिस्टम और रेडियल सिस्टम, ये 4 इसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम्स हैं। वाश एब्रीविएशन, ये भी काफ़ी दोस्तों से सवाल किया गया है पैनल की तरफ से कि वाश की जो है फुल फॉर्म क्या है। तो ये है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट, और दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।